अवसर है और शिवरात्रि महोत्सव भी सम्मुख दिखाई दे रहा है। और आज हम इस पुण्य अवसर पर पुण्य धाम में जब पर्वत शिखर पर भगवान शिव और पार्वती माता की मूर्तियां विराजित हो रही है, ऐसे अवसर पर जब सब तरफ शिवरात्रि की तैयारियां हो रही हैं, तो ऐसी पूर्णिमा के अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। भगवान करे कि सभी आनंदित हों, प्रसन्नचित्त हों और सभी की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे। अवसर जब भी मिले ये मानना चाहिए कि भगवान ने अनंत कृपा की है। भगवान सबको देते हैं, ये जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है और जीवन में अवसर भी भगवान के दिए हुए हैं। भगवान के प्रति एक शिष्ट बालक बनकर हम क्या अर्पित कर सकते हैं, ये हमें जरूर चिंतन करना चाहिए। भगवान हमें देते हैं तो दान का प्रतिदान जरूर होना चाहिए, उसके प्रति हम भी कुछ न कुछ करें। तो इसका नियम ये है कि भगवान के दिए हुए को वापस भगवान को दें। और हम क्या दे सकते हैं परमात्मा को? मनुष्य का सामर्थ्य कोई बहुत बड़ा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि सबसे पहले हमें अपना मन देना चाहिए भगवान को। हमें अपना चित्त भगवान को अर्पित करना चाहिए, अपना हृदय परमात्मा को अर्पित करें और ये कहें कि हम आपके हैं, जीवन आपके लिए है, आपको ही पाने के लिए दुनिया में हम आए हैं, आपकी राह पर चलने के लिए ही दुनिया में आए हैं। तो हमारा मन अपना मन न रहे। गीता में तो भगवान कृष्ण ने मन मना भव ऐसा शब्द कहा है कि मेरे मन वाले हो जाओ। निश्चित ही सबसे पहले भगवान को अपना मन देना चाहिए। कितना जीवन है कितना नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितना भी जीवन है, सांसारिक कार्यकलाप तो आप करेंगे, सोने के समय सोएंगे जरूर, खाने के समय खाएंगे, काम करने के समय काम भी करेंगे, लेकिन दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए। दिन का समापन भगवान के नाम पर ही दिन को संपन्न करें। भगवान के द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु के प्रति धन्यवाद कीजिए। अपने घर में प्रवेश करते समय उस घर पर भगवान की कृपा रहे, इस बात को ध्यान में रखकर भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उसने एक कृपा छाया दी जिसमें आप रहते हैं। अपने परिवार को देख करके उस समय भी धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे पास एक परिवार है, ये तेरी कृपा का फल है। तो मन भगवान को और शुरुआत दिन की भगवान के नाम पर, और हर शाम जब हम बेखबर होकर सोने जाते हैं तो भगवान को स्वयं को समर्पित करें। तो चिंतन भी भगवान का हो। चिंतन का मतलब हुआ मन में उठने वाले विचार भगवान से जुड़े हुए हों। इसको हम ऐसे समझें कि चिंतन धारा सोच हमारी जब परमात्मा में हो जाती है तो आप दया करुणा से युक्त हो जाते हैं। करुणा वाला व्यक्ति खुद को भी प्रेम करता है, दुनिया को भी प्रेम करता है। संसार के साथ उसका व्यवहार करुणामय होता है।
मतलब ये कि दुनिया को प्रेम का दान करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें, लेकिन उस प्रेम में करुणामय प्रेम होना चाहिए। करुणामय प्रेम वो होता है कि जिसमें आप किसी छोटे से जीव जंतु को भी दुखी देखते हैं तो आपके मन में ये भावना आती है कि मैं इसकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मेरे होते हुए इसका क्या फायदा हो सकता है। किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। जैसे आप किसी फूलों के बगीचे के पास जाएं तो बगीचा अपनी प्रसन्नता और मुस्कुराहट के साथ साथ अपनी खुशबू देता है। रात की रानी महक रही हो, आप उसके पास से गुजरें तो आपने देखा होगा कि उसके नज़दीक बैठने का मतलब ये है, या पास खड़े होने का भी मतलब है कि वो अपनी सुगंध से आपको इस तरह महका देता है। कोई भी पौधा हो जो फूलों से भरा हुआ है, आप आनंदित हो जाते हैं थोड़ी देर। एक भले व्यक्ति के पास उसकी भलाई का प्रभाव दूसरों तक पहुंचना चाहिए। एक शीतल व्यक्ति का प्रभाव दूसरों को अच्छे ढंग से शीतलता देने वाला होना चाहिए। सज्जन की सज्जनता लोगों को मिलनी चाहिए कि कुछ भी हो इसके साथ बैठने से मन को शांति मिले, इसके विचार ऊंचे हैं, इसकी सोच ऊंची है, ये सबके कल्याण की कामना करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, तो इसको कहा जाएगा एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा अपने अंदर से भगवान की दिव्यता प्रकट करना। परमात्मा को अंदर भरें, परमात्मा के प्रेम को भरें और उसे प्रकट भी करें। जैसे किसी आदमी के अंदर शैतानियत भरी हुई हो तो वो अपनी शैतानियत को प्रकट करता है। हर आदमी को लड़ाई झगड़े की तरफ लगा देगा, हर व्यक्ति को भड़काने में लग जाएगा, निंदा चुगली में लग जाएगा, तोड़ फोड़ में लग जाएगा। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक दैत्य लोग हैं, दैत्यों का काम होता है तोड़ना, एक है देव। देव लोग वो होते हैं जिनका काम होता है जोड़ना। तो संसार में उपद्रवी लोग जिनको दैत्य कहा जाता है, तो दो अवखंडने धातु से दैत्य शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है खंडन कर देना, टुकड़े कर देना, तोड़ देना, मिले हुए को अलग कर देना, संयोग को वियोग में बदल देना, खुशियों को दुख में बदल देना। ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं वो सब दैत्य कहलाते हैं। वो दैत्यों का काम है मिलने ही नहीं देना किसी को। उन्हें कोई भी बात कहकर, कैसे भी कुछ भी करके, अब अगर हम कहें तो शकुनी दैत्य था नहीं, लेकिन विचार और जीवन की प्रक्रिया उसकी दैत्यों से भी बढ़कर थी, राक्षसों से भी बढ़कर थी। जो राक्षसों से बढ़कर जीवन जीते हैं उनके विचार लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोग खुश होते हैं कुछ बिगाड़ कर, किसी का काम खराब करके। उन्हें कहा जाता है विघ्नतोषी। विघ्नतोषी वे लोग होते हैं जो विघ्न डालकर संतुष्ट होते हैं। एक का तो काम कर दिया मैंने, या आकर बोलेंगे आज इसका क्रियाकर्म करके आ गया हूँ, फलाने का ये नुकसान करके आ गया हूँ। ऐसे लोगों को ऐसा करके खुशी बहुत मिलती है, वो बहुत हंसते हैं मिलकर। तुमने कैसे बिगाड़ा, तुमने क्या किया, मैंने ऐसे ऐसे बातें की, इस तरह से वो आ गया चक्कर में और उसके बाद उनका घर टूट गया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं दुनिया में उन्हें कहा जाता दैत्य। जो दैत्य हैं वे परमात्मा से दूर, और ऐसे लोगों के साथ खुशी नहीं होती। थोड़ी देर के लिए खुशी आ भी जाए, खुद दुखी रहेंगे, दूसरों को दुखी करेंगे, फिर उनको दुखी करने में ही आनंद मिलता है। भले लोग आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, और वो किसी का भी कुछ बिगड़ता हुआ देखेंगे तुरंत आगे जाएंगे और काम बना करके आते हैं। तो आप ये समझिए कि आप जहाँ खड़े हैं, अगर आपके अंदर भगवान प्रवेश कर गए या आपने अपना मन भगवान को दे दिया, सबसे पहले दान मन का कीजिए। तो मन में भगवान बस गए तो आपके अंदर से दिव्यता प्रकट होगी।
सज्जनता प्रकट होगी। तब आप क्या करेंगे? संसार को करुणामय प्रेम करेंगे। करुणामय प्रेम करने वाला व्यक्ति बिछड़े हुओं को मिलाने का काम करता है, टूटे हुए को जोड़ता है। किसी का मन भेद हो गया है, समझा करके फिर से उनके समझौते कराएगा। कुछ भी अच्छा करेगा जिससे लोग जुड़ें। किसी का घर बसे, किसी का कुछ शुभ हो, तो इसका मतलब है अपने अंदर से दिव्यता प्रकट करना, भगवत्ता को प्रकट करना, भलाई को प्रकट करना। भलाई को प्रकट करता हुआ व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जो भगवान के अंदर दिव्य गुण हैं, वो उसमें भी प्रवेश करने लग जाते हैं। और ये दुनिया जो चल रही है, ये भले लोगों के कारण चल रही है, बुरे लोगों के कारण नहीं चल रही। इसलिए दुनिया में वे लोग जो अच्छाई के पक्षधर थे, उन्होंने अपना मार्ग क्या चुना? उन्होंने मार्ग चुना, कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे पेट भी भरे, दूसरों का बुरा ना हो और हमारे काम भी चल जाएं, साथ साथ में हमारी मान प्रतिष्ठा भी हो। तो आपने देखा होगा खेती करने वाले लोग, कुछ लोग वे हैं जो पैसे कमाने को महत्व दे रहे हैं। काम तो सब कोई करेंगे, पैसा कमाना है, लेकिन एक आदमी तंबाकू बोने का काम करेगा, एक गेहूं बोने का काम करेगा। अब दोनों में अंतर है। एक कहता तंबाकू बोया, पैसे बहुत जल्दी मिलेंगे, फायदा होगा, लेकिन क्या सोचता है, मुझे किसी से क्या लेना देना, कोई बीमार पड़े, किसी का नुकसान हो, मुझे तो अपने से लेना देना है, मुझे पैसे मिलने चाहिए। तो इसे कहेंगे राक्षसी बर्ताव। दूसरा किसान, कम फायदा हो, कम लाभ हो, लेकिन किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। गेहूं बोऊं, गन्ना बोऊं, चावल बोऊं, लेकिन मैंने तंबाकू की खेती नहीं करनी, नशे की खेती नहीं करनी, क्योंकि ऐसे करने से किसी का नुकसान जरूर होगा। मेरा फायदा हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है दूसरे का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि तंबाकू किसी का भला नहीं कर सकता। तो जब भी ये विचार मन में आएंगे, वो व्यक्ति कमाई तो करना चाहेगा अगर गेहूं बोने वाला आदमी है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करेगा। और दूसरा व्यक्ति जिसका दैत्य स्वभाव है, उसकी कोशिश ये रहेगी मेरा फायदा हो, किसी का नुकसान होता है तो होता रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये दो तरह की विचारधारा दुनिया में चलती हैं। एक विचारधारा वो है शुभ करेंगे, अपना भी दूसरे का भी। दूसरा अपना भला करें, दूसरे का बुरा होता है तो हमें कोई ठेका नहीं ले रखा। ये जो भावना वाले लोग हैं, इनके कारण दुनिया में उपद्रव है, इनके कारण दुनिया में अशांति है, इन्हीं के कारण दुनिया में जीवन मुश्किल में पड़ता है। जो दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने का काम करता है वो देव प्रकृति का इंसान है। जो दूसरों की जिंदगी को मुश्किल में डालता है वो दैत्य है, वो राक्षस व्यक्ति है। तो राक्षस के कोई सींग नहीं होते। चित्रकार चित्र बनाते हैं तो उसमें दिखाते हैं, देवताओं को दिखा रहे हैं उनके सिर पर मुकुट, राक्षसों को दिखा रहे हैं उनके सिर पर सींग निकले हुए, और सींग भी भैंसे जैसे सींग निकाले हुए दिखाते हैं। और अगर उनका कोई मुकुट भी है तो सींग वाले मुकुट होते हैं, वो सींग वाले मुकुट पहनते हैं। तो उनका मतलब है जिनके अंदर जानवरपना जागृत हो गया, तो चित्रकार उन्हें दिखाने के लिए दिखाएगा, देखने में इंसान है लेकिन अंदर मस्तिष्क जानवरों वाला है। अब अगर हम देखें, राम जी का रंग सांवला था, गोरा नहीं था, और रावण गोरा था, देखने में सुंदर भी था, लेकिन मन तो गंदा था। इसी कारण वो सुंदर होने के बाद भी सुंदर नहीं था, क्योंकि मन खराब है। जिसका मन भगवान को अर्पित है, मन सुंदर है तो तन भी सुंदर है, जीवन भी सुंदर है, और उसके द्वारा किया गया कर्म भी सुंदर होगा। इसलिए सबसे पहले भगवान को दीजिए अपना मन। मन देंगे तो हम भगवान के रंग में रंगेंगे, विचार हमारे भगवान वाले होंगे।
चिंतन हमारा भगवान वाला होगा। ऐसे लोग कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी कृति बनाएंगे, कोई भी उनका कार्य संसार में होगा, उसमें भगवान की अनुभूति होती है। दूसरे लोगों से दुष्टता की अनुभूति होती है। तो आपको अच्छाई अपने जीवन में धारण करने के साथ अपने कार्यों में भी दिखानी है, अपने घर में भी, और आपके चलने फिरने से लेकर उठने बैठने तक सब में महसूस होना चाहिए कि आप भगवान के हो। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण, जो भगवान के हैं वो भगवान से बढ़कर दुनिया में किसी को नहीं मानते। जो भगवान के हैं वो दुनिया में भगवान से बढ़कर किसी को नहीं मानते। हर रिश्ता छोड़ सकते हैं, भगवान का रिश्ता नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए दूसरों को कहेंगे कि मैं पूजा कर रहा हूं, आप प्रतीक्षा कीजिए। और अगर आपके मन में दुनिया ज़्यादा है तो आप कहेंगे भगवान जी तो कहीं भागे नहीं, वो तो यहीं है, पहले और काम कर लें फिर भगवान को हाथ जोड़ लेंगे। तो इससे पता लगता है कि आप भगवान को कितना महत्व देते हैं। इस बात के लिए मुस्लिम समाज को बधाई दी जानी चाहिए कि उनका जब भी नमाज का समय होता है वो अपने सब काम छोड़कर अपनी नमाज को महत्व देते हैं, किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देते। अगर ट्रेन में भी हैं तो वहीं अपना कपड़ा बिछाकर अपनी नमाज अता करते हैं। किसी भी जगह हैं वहाँ पर वो अपना, जैसे हवाई अड्डों पर प्रार्थना सभा बनी हुई होती है, प्रार्थना कक्ष में हिंदुओं को तो मैंने ज़्यादातर देखा नहीं वहाँ बैठ के प्रार्थना करते हो, लेकिन मुस्लिम लोग जाकर के अपनी नमाज जरूर पढ़ते हैं। तो इस बात में उनको बधाई दी जानी चाहिए। जिसको भी मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, ये उनकी बात है, लेकिन अपनी जगह अपने नियम के पक्के हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि अपने आप को पक्का कर लीजिए अपने नियम निभाने में। मैं एक सज्जन को देखता था, यात्रा में रहते थे वो, अपना ट्रंक भी ऐसे रखते थे जिसमें ठीक से ताला लगा के, जंजीर लगा के, कमर से कस के, और फिर बैठकर जूते वूते भी अपने उस तरह से बांध के बैठते थे, और बोतल सामने, तौलिया सामने, उसी में से हाथ धोए, ट्रेन में बैठे बैठे आंखें बंद कर ली, अपना ध्यान पूजा कर ली वहीं, पूरी निश्चिंतता के कोई सामान लेके भी ना भागे, वैसा भी तैयारी पूरी करके रखते थे। और नाम था ईश्वर चंद्र, दिल्ली में यहीं रहते थे, पंजाबी बाग में। बड़े श्रद्धालु इंसान, जाना आना कहीं भी उनको ये था कि जब भगवान के पूजन का समय हो गया, भक्ति का समय हो गया, तो उस समय भक्ति करूंगा, टाइम नहीं छोड़ना। और जब उनको एक जगह, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इतनी श्रद्धा थी, 17 साल से मुझसे जुड़े रहे। अभी उनकी का देहांत हुए 10 साल के लगभग हो गया, तो 17 साल से जुड़े हुए थे और इतने अद्भुत व्यक्ति थे। एक बार बैठे बैठे घर में अपना जाप कर रहे हैं और अपनी पत्नी से कहा, अभी उठो यहाँ से, बाहर खड़े हो जाओ। बाहर खड़े हो गए तो खिड़की के पास खड़े होकर पत्नी को इशारा कर रहे हैं और देखना क्या होगा। और इतनी देर में पंखा ऊपर से नीचे गिरा। जैसे पंखा गिर गया तो उसके बाद में कहते हैं, वो जो उसके नाम से लगन लगी हुई है ना, तो लगन लगी हुई, ध्यान मेरा भगवान में। और अचानक महसूस हुआ कि गुरु हाथ पकड़कर कह रहे हैं, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। और बाहर आ गया। तो मैं पूछ रहा हूं क्यों, तो ऊपर सुदर्शन चक्र दिखाई दे गया मुझे। अब मैंने सोचा सुदर्शन चक्र यहां कहां से आया, तो फिर दिमाग काम कर गया। ऊपर पंखा चल रहा है,
मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया, तुम्हें कह रहा था कि देख उधर। वो बोले कि यकीन नहीं कर सकते थे कि पंखा भी गिर सकता है। बहुत नया पंखा, ठीक लगा हुआ पंखा। तो बार बार, एक बार अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर, वहां भी बैठे बैठे ऐसे हुआ, लोगों से उन्होंने चिल्लाते हुए कहा छत गिरने वाली, छत गिरने वाली, छत गिरने वाली, और सबको लेके भागे वो। और उसके बाद जिधर वो टीन का शेड पड़ा हुआ था वो टूट के गिर गया। अब लोग बहुत हैरान, और फिर वो अखबार में भी न्यूज़ छपी उनकी। और मुझे उस समय उन्होंने टेलीग्राम दिया, उस समय टेलीग्राम चलते थे, कि ईश्वर ने ईश्वर को बचा दिया। बाद में आके मिले, अद्भुत श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा। और वो ये कहते थे, बस मैंने तो एक ही वाक्य याद किया हुआ है कि दुनिया की कोई चीज इतनी मूल्यवान नहीं है जितना मूल्यवान मेरे परमात्मा का नाम है। मैं उसे महत्व देता हूं। दूसरा नियम क्या था उनका, कि जैसे ही कमाई आई घर में, सबसे पहले कहते थे इस कमाई पर हक पहला किसका, भगवान का, तो पहले निकाल के अलग रख दिया। उस राशि में से कुछ भाग निकाल के रख दिया। पहले ये हिसाब नहीं लगाते थे, खर्चे इतने सारे हैं, इतने इतने काम करने पड़ेंगे, इतने इतने काम में मैंने तो सोचा था देने हैं 5,000, आए हैं 3,500, अब 1,500 तो पहले कम पड़े हुए हैं, उसमें से भी भगवान को निकाल दिया तो फिर मेरे पास चलेगा कैसे। तो वो पहले ऐसे करते थे, पैसे आए 3,500 आए, मान लीजिए 200-250 निकाल के अलग रख दिए, ये भगवान के। अब फिर हाथ लगाऊंगा खुद यूज करूंगा, इसके बाद उसमें से हिसाब लगा के चलते थे। मैंने उनसे कई बार बोला कि आप जो देनदारी जितनी है भगवान ने उसमें से कम दी है आपको, फिर भी सिर पर बोझ है। वो बोलते थे अगर मैं बेईमान बनूंगा और उसमें से नहीं निकालूंगा तो भगवान तो ये करेंगे कि वो जो 3,500 दिए हैं, मैं तो समझता हूँ 3,000 मिलने थे, 500 तो उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं कि इनको जो है सेवा में लगाना, तो निकाल के अलग रखते थे। उनके कई सारे बच्चे थे, वो उनको समझाते थे। वो कहते थे आप बूढ़े हो गए हो और आपकी सोच भी बूढ़ी है, आप अभी तक कुछ जोड़ नहीं पाए, इकट्ठा नहीं कर पाए, जबकि पंजाबी में उनका मकान था अपना। बच्चे समझाते थे, लेकिन वो क्या बोलते थे, मेरी अक्ल पुरानी है ना, पुरानी रहने दो, तुम लोग नए हो, मैंने तो फिर भी मकान और फैक्ट्री बना दी, तुम बना के दिखा दो एक एक करके, कोई भी, अगर तुम में हिम्मत है तो। पुराने विचार वाले ने तो मकान भी ले लिया, यहाँ फैक्ट्री भी बना दी। तुम में अगर इतनी अक्ल है तो बना के दिखा देना, तब मैं मान जाऊंगा तुम बहुत अक्ल वाले इंसान हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने अपना मन भगवान को दिया, अपने गुरु के नियम को लेकर के श्रद्धा के साथ चलता है, उसका अपना नियम था, हफ्ते में एक बार आकर, कहीं भी मैं होता था, वो आके दर्शन करना, और मौका मिला अगर बैठने का, सामने मौका मिला तो बैठ गए, नहीं तो जहाँ है वहीं से खड़े होकर प्रणाम किया और चले गए। वो कहते थे अपने आप को चार्ज करना बहुत जरूरी है। गुरु के पास आए, गुरु के ओरे से अपना ओरा ठीक किया, क्योंकि मेरे गुरु से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा अपने गुरु को रिश्तेदार मानता हूँ, सारे रिश्ते उससे हैं। वो कहते थे कि भगवान से भी रिश्ता तो आपने जोड़ा, नियम तो आपने दिया, नियम से बांधा आपने, विधि आपने दी, इसलिए मेरे लिए मेरा गुरु सबसे ऊपर है, बाकी सारी दुनिया बाद में। और आपने कहा है कि नियम नहीं तोड़ना, छोड़ना नहीं, तो मैं नहीं तोड़ता हूँ, नियम में रहता हूँ। अद्भुत अद्भुत घटनाएं उनके जीवन की रही, अद्भुत अद्भुत घटनाएं। ये घटना भी उनके जीवन में रही कि जब वो एक बार सैर करते करते, बूढ़े हो गए थे, पार्क में गिर गए, डॉक्टर के पास लेके गए तो कोमा में पहुंच गए,
और डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक होना आसान नहीं है, ये कह सकते हैं कि 48 घंटों में होश आ जाए तो मानेंगे कि कुछ इलाज हो सकता है। टाइम बीतता चला गया और फिर एक स्थिति आ गई कि उन्हें डॉक्टर ने कह दिया 24 घंटे खतरे के हैं, होश में आना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, उनकी पत्नी को लगा कि एक ही तरीका है इनको ठीक रखने का। ये जैसे रोज 4 बजे उठते थे, 4 बजने में 5 मिनट 10 मिनट पहले से ही जाप शुरू करते हैं। हो सकता है उस जाप का प्रभाव काम कर जाए। हॉस्पिटल में बैठे बैठे उन्होंने जाप शुरू किया, बच्चे भी बुला लिए, सब बच्चों ने भी उसी तरह से बोलना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो जाप बोलते जा रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, उनको 4:30 पौने 5 बजे के लगभग महसूस होने लगा कि भगवान का नाम चल रहा है, मैं जाप कर रहा हूँ। और धीरे धीरे आंखें खोलनी शुरू की, थोड़े हिले डुले। 5 बजे के लगभग थोड़े से और जागृत हो गए। 4:15 बजे वो उठ के बैठ गए, तकिए का सहारा लिया। पत्नी से पूछते हैं टाइम क्या हुआ, तो उसने कहा 5:15 बज गए। अब उनको तो ये पता नहीं, मैं 2-3 दिन से गिरा पड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा तूने मुझे जगाया नहीं, आज मैं देर तक सोता रह गया। पत्नी ने, क्योंकि सब लोग रोते भी जा रहे थे, हंस भी रहे थे जैसे वो जाग गए, तो पत्नी ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ के कहा जी गलती हो गई, कल से टाइम से जगा दिया करूँगी। तो उसके बाद मेरी माला कहाँ है, माला पकड़ाई। अब सब खड़े हुए जाप कर रहे हैं। तो पत्नी ने कहा देखो आज आपके बच्चे भी जाप कर रहे हैं, आज आपकी लाइन पे चल पड़े हैं। तो सारे सब लोग एक साथ जैसे जोर जोर से बोलना शुरू किया। डॉक्टर भागता हुआ आया, तुम लोगों ने शोर मचा रखा है, बीमार कर पेशेंट जितने भी हैं परेशान हो गए। डॉक्टर जैसे अंदर आया, उसने देखा आदमी उठ के बैठ गया। वो बहुत आश्चर्य करने लगा, अच्छा होश आ गई इनको, आप लोग बाहर निकलिए। बोले जी आप इलाज बाद में करना, पहले भगवान को इलाज करने दीजिए। और सारे मिलके वो जाप करते रहे। फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ। 18-20 दिन के बाद वो ठीक होके मेरे से मिलने आए, उनके बच्चे भी। और वो मेरे पास आके कहते हैं आपको खुशखबरी बताऊं, मेरे बच्चे भी जो है अब 4 बजे उठ के नाम जपने वाले हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि नाम जपना नियम से कितना चमत्कार करता है। मैंने तो अपने गुरु को तन मन धन सब अर्पित किया था, आप इतनी कृपा कर दो ये अपना मन ही गुरु और भगवान को दे दें। मैंने कहा वो भी संभव होगा। बोले चलो इतना तो अच्छा हो गया, अब ये जाग करके मंत्र जाप करने वाले हो गए। मेरे घर में अब 10 बजे ही सब सो जाते हैं। और हम लोगों ने रिश्तेदारों को खबर कर दी कि भाई हम लोग थोड़े पागल हो गए हैं, हम लोग 10 बजे सो जाते हैं, अगर कोई आया तो दरवाजे पर ताला लगा मिलेगा, इसलिए आओगे भी सही, पहले ही आ जाना, क्योंकि हमारे लिए हमारा नियम पहले है, बाकी बात बाद में है। रिश्तेदारों ने भी एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो यदि आपने अपना मन भगवान को दिया, भगवान के हो गए, सारी दुनिया एडजस्ट करेगी और भगवान आपकी लाज जरूर रखेंगे। तो इसलिए आज से पक्के नियम वाले बन जाएं। दूसरी बात, आपको मन भगवान के चरणों में है तो मन में भगवान बसेंगे, विचार भगवान वाले होंगे, करुणा में प्रेम आप दुनिया से करेंगे, व्यवहार में शिष्टता आएगी। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है, हाथ से सेवा भी भगवान की करें। भगवान के स्थान में जाके अपने हाथों से साफ सफाई करने का नियम बना लीजिए। धूल साफ करने से लेकर सफाई पोछा करने तक का काम कर सको तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसे एक आदमी को देखता था,
वो कहता था सब मुर्दे फूल भगवान को अर्पित करते हैं, मैं जिंदा फूल अर्पित करना चाहता हूँ। तो मौका लेकर के हर 3-4 महीने के बाद फूलों के पौधे लेकर आते थे गाड़ी में और ले जा कर के फिर लगा देते थे, या तो गमले रख देते थे। और अगर मिट्टी सामने खुदी हुई है, लगाए जा सकते हैं, तो अपना माली लेकर आते थे, कहते थे मैं यहाँ लगा दूं क्या। शुरू शुरू में आनंद धाम में भी एक सज्जन थे सरदार जी, उनका नाम था मिर्चा सिंह। आवाज़ बहुत पतली थी। तो यहाँ वो सामने जहाँ आज ये फूल लगे हुए हैं, यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति होती थी उस समय। तो इसके सामने उन्होंने बहुत सुंदर घास लगा रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम ये काम कब से कर रहे हो? बोले मुझे शुरू से ही ये रुचि थी कि भगवान के स्थान में जाकर कुछ न कुछ जिंदा फूल लगाऊं, और वो फूल जो हर समय खिले रहेंगे भगवान के दरबार में, मुझे लगेगा ये सब भगवान को ही अर्पित हैं, भगवान को ही चढ़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो कुछ भी हाथ से सेवा करते हैं सच में भाग्यशाली होते हैं। तन से, मन से और धन से अपनी तरफ से भगवान की सेवा करिए। और जैसे वेदों में लिखा, ददामिते नी में दधे, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम मेरे लिए अपना कुछ भी अर्पण करते हो, निश्चित रूप से तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे होकर मेरे कार्यों में लगो, मैं तुम्हारे सब प्रकार के संरक्षण को और सब प्रकार के योगदान को, उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। योग क्षेमम वहम्यहम, मैं तुम्हारे योग और क्षेम की रक्षा करूँगा, उसका संभाल निर्वहन मैं करूँगा। तो सीधा सा मतलब है कि यदि भगवान के लिए हम कुछ भी करते हैं तो उसका बदला हमें मिलता ज़रूर है। तो इसलिए कुछ न कुछ आहुति भगवान के कार्य में देने का नियम बनाएं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि यूरोप, अमेरिका से लेकर अनेक देशों में एक बड़ी अद्भुत परंपरा चलती है। वे लोग अपने धर्म के लिए, मत पंथ के लिए और सेवा के कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा दान देते हैं। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो ये है, जैसे बुद्धिस्ट लोगों को मैंने देखा थाईलैंड में, 40 दिन के लिए साधु बन जाएंगे, कोई 1 साल के लिए साधु बन जाएगा। और हर एक ने अपने जीवन में ये मान रखा है, कम से कम पूरे जीवन में ज़्यादा नहीं तो 40 दिन के लिए तो साधु बन के अपने वट में, उनका जो जैसे इधर मठ होते हैं वहाँ वट कहा जाता है, अपने वट में जा कर के रहेंगे। और वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही नाम जपना, सेवा करना, वहाँ रह कर के कार्य करना, नियम निभाना और भिक्षा मांगकर भोजन करना, वो सब नियम से करते हैं। और वहाँ के लोगों में मैंने देखा है कि साधु लोग जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो घर के लोग घर से बाहर कुछ बाल्टी टाइप की प्लास्टिक की होती है, उसमें साधुओं के ज़रूरत के सामान, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ संभाल के जो भी बिस्किट वगैरह हैं भर के पूरी बाल्टी तैयार रखते हैं। और फिर जैसे ही कोई साधु आता है तो घुटनों के बल बैठ करके, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग हैं ज़्यादातर, तो घुटनों के बल बैठ करके अपने हाथ में तस्तरी लेकर के, प्लेट लेकर, उसमें सामान सजा हुआ होता है कुछ खाने का, तो ऐसे आगे रख देते हैं। तो जैसे साधु चलते हुए आएंगे तो उनमें से जिसकी जहाँ नज़र पड़ गई वहाँ से जो मिला लेकर के वापस आ जाएंगे। और अद्भुत बात देखी मैंने कि पूरा ट्रैफिक चल रहा है और कोई साधु सड़क पर आ गया तो गाड़ियों को ब्रेक लग जाएंगे और उनको रास्ता दिया जाएगा कि आप जाइए।
यहाँ तो अगर कोई महात्मा दिखाई दे जाए और तेज कोई गाड़ी चलाता आ रहा तो उसके साइड से ही निकालेगा, बराबर से तंग करता हुआ। हम लोग अपने लोगों को मान देना भूल गए। वे लोग जानते हैं कि कैसे जीवन में अपने आप को अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए कैसे स्वयं को समर्पित करना है। इसलिए एक अद्भुत परंपरा देखने को मिलती है। कुछ न कुछ 40 दिन से लेकर साल भर तक आप देखते हैं कि अमेरिका तक में भी महिलाएं भी नन बन करके सेवा करती हैं। जिमी कार्टर थे राष्ट्रपति अमेरिका के, उनकी बहन ने नन बन करके अपने मिशन की, उनका जो ईसाई धर्म के लिए सेवा में अपने आप को लगा दिया। ज़्यादातर लोग जो है सेवा में लगाते हैं। और दान पुण्य करने में सबसे आगे दुनिया में अगर कोई है तो पहले नंबर पर अमेरिकन है, उसके बाद ब्रिटिश लोग आते हैं, फिर ज्यूइश लोग आते हैं। ज्यूइश लोग अपने लोगों के लिए, यहूदी लोग, वो अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत कुछ देते हैं। इसी रूप में मुस्लिम समाज को मैंने देखा, और यही चीज़ मैं सिख समाज के लिए भी देखता हूँ। अपने कार्यों के लिए खूब देते हैं। वो अपना गुरुद्वारा पहले बनाएंगे, अपना घर बाद में बनाएंगे। ये भावना सिख समाज में भी है। तो अच्छे कार्य के लिए जब आप देते हैं तो कोई कमी नहीं रहती, कभी भी कमी नहीं रहती। लेकिन ये आदत होनी चाहिए। और एक बात और, जहाँ कहीं मर्जी आए वहाँ देने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। जहाँ कोई ताली बजाने वाले मिल जाएं वहाँ दे दें तो वो भी ठीक नहीं है। देना वहाँ चाहिए जहाँ सच में दिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, जैसे मैं राधा स्वामी लोगों को देखता हूँ, वो अपने ही संप्रदाय के लिए एक ही जगह लगाएंगे। उनके मन में ये होता है कि इधर ही लगाना है, क्योंकि जहाँ हमारे गुरु का निर्देश है हमने तो वहाँ जाना है, बाकी दूसरी जगह नहीं जाना। तो कहीं भी शुभ के लिए जब आप योगदान देते हैं तो वो आपका दिया गया योगदान आपका कल्याण करने के लिए आपके सामने आता जरूर है। और यहाँ तक कहा जाता है कि दिया हुआ आपको किस तरह से लाभ देता है कि अगर पूरी जिंदगी अच्छा कुछ नहीं किया, बुरा करते रहे, धर्म भी नहीं किया, अधर्म करते रहे, तो भी आपने अपनी जिंदगी में एक गुण सीख कर रखा कि आप अच्छी जगह कहीं भी आपने कोई योगदान दिया। तो ग्रंथों में लिखा है कि आपको अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिला, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी में धर्म तो किया नहीं। बुरा करके भी अगर लेकर के अच्छी जगह अच्छे कार्यों में लगा दिया तो मनुष्य का चोला नहीं मिला, पशु पक्षी का मिला, तो भी आपका दिया हुआ बदले में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले अगर जानवर भी बन गए तो भी तुम्हारा धन तुम्हारे काम आएगा। कितने सारे जानवर ऐसे हैं जो इंसान से भी ज़्यादा सुख भोग रहे हैं, उन्हें इतने आराम से रखा जा रहा है। इतने आराम से तो इंसान नहीं, बीमार पड़ जाए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। चाहे कुत्ते हों, घोड़े हों, मैना हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, इतना ध्यान रखा जाता है। और अगर आप यूरोप अमेरिका में जाएं तो वहाँ तो कुत्ते बिल्ली इतने पाले जाते हैं। कुत्तों के लिए पार्क अलग है, कुत्तों के बर्थडे मनाए जाते हैं। एक जगह तो मैंने देखा कुत्ते के गले में मोबाइल फोन भी लटका रखा था। हमारे घर के पास में एक सज्जन ने, उनके 2 कुत्ते, तो एक दिन देखा 3 है, तो उनकी पीटी कराने के लिए जो है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कोई टीचर आया हुआ था, तो उनके कुत्तों की पीटी चल रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि 2 थे, ये तीसरा कैसे? बोले वो घर में जो है ना बड़ी बच्ची का जन्मदिन था तो कोई कुत्ता भेंट कर गया, गिफ्ट में कुत्ता दिया, वो इतने खुश, कुत्ता भेंट कर दिया। तो मैंने कहा आप लोग बहुत प्यार करते हैं? बोले हाँ, कुत्तों से तो बहुत प्यार करते हैं और इतना ध्यान रखते हैं उनका, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं।
मैं कह सकता हूँ कि आपने पूरी जिंदगी से जो भी कुछ अपने किया है, आपका दिया हुआ तो अगर मनुष्य का चोला ही मिला तब तो कहने ही क्या, धन की कमी रहेगी नहीं, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी। लेकिन अच्छी तरफ लगाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और भगवान मौका देते हैं सबको। अब जैसे अभी यहाँ कार्य चल रहा है, तो कुछ लोगों ने यज्ञ के अवसर पर बहुत खुश होकर के उस समय अपनी घोषणाएं की थी, और उसका परिणाम ये हुआ, अब आपने देखा है कि जो पशुपतिनाथ भगवान का यहाँ शिव मंदिर बन रहा है, कितना सुंदर स्वर्णिम बनता जा रहा है। अब आप दृष्टि डालेंगे तो ये अद्भुत है। मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने गया नेपाल में, अभी 10-15 दिन ही हुए हैं। मैं वहाँ गया तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा आप आनंद धाम चलिए, तो निमंत्रण देकर आया हूँ। तो शिव जी यहाँ पधार रहे हैं और यहाँ पूजन होगा, और फिर सबके हाथ में एक एक शिवलिंग प्रदान किया जाएगा। जो लोग उस यज्ञ में और उस अभिषेक में भाग लेंगे, वो इन यजमानों को ऐसे समझ लीजिए सबके साथ शिव जी उनके घर में शिव पार्वती अपनी कृपा करने के लिए सबके घर में जाएंगे। तो इसलिए यहाँ, क्योंकि शिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह का अवसर भी है, और सृष्टि की उत्पत्ति के समय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, वो भी एक रूप है। तो शिव और शक्ति का आशीर्वाद पाने का दिन शिवरात्रि है। तो उस दिन आप लोगों को वही रूप दिखाई देगा। यहाँ शिव पार्वती का श्री विग्रह तो सामने सजने लग गया है, और आप लोगों ने ही अपनी तरफ से योगदान देना शुरू किया था। तो हम लोगों ने शुरुआत की, और जितने जितने उत्साह से आप लोग भगवान शिव के लिए अपना कुछ भी योगदान देंगे, हर घर को सोचना चाहिए मेरा हाथ जरूर लगना चाहिए भगवान शिव की सेवा में, मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान करूं। क्योंकि अभी तो अंदर 20 किलो चांदी का भगवान शिव का मुकुट भी तैयार हो रहा है, और साथ में क्योंकि शिवलिंग के ऊपर जो मुकुट लगेगा वो, और जो जल लहरी है वो भी तैयार हो रही है। नाग ही नाग 5 किलो का बैठेगा। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सबका ही हाथ लगे, सभी लोग साथ में खड़े हों। जो भी भगवान के लिए तो जो भी सेवा कर सकते हैं सबको सेवा करनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा तन से, मन से, धन से भगवान के हो जाएं, और भगवान को अपना बना लें, और भगवत्ता हमारे जीवन से प्रकट हो। तो जब हमारे जीवन से भगवत्ता प्रकट होगी तो निश्चित ही भगवान को हम कहते हैं भगवान मेरे हैं, तब भगवान कहेंगे भक्त मेरे हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी जल्दी तैयारियां कर लीजिए शिवरात्रि की। जाप करना शुरू करें अभी से, क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग तो सामने लगाए जा रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और जिन लोगों ने नाम जप करके लिख करके लेकर आएंगे तो उसे भी उसी प्रांगण में भूमि के अंदर स्थापित करेंगे। और अगले साल हम लोग योजना बना रहे हैं 108 शिवलिंग वहाँ इस तरह से लगाएंगे कि जिससे आप परिक्रमा करते हुए एक एक जगह नाम जपते हुए जब बाहर आएंगे चलते हुए अंदर, तो आपका एक माला का जाप हो ही जाएगा। एक माला का जाप करके जब बाहर निकलेंगे तो आपको खुद महसूस होगा, और जगह ऐसी बनाएंगे जहाँ बैठ करके आप जाप भी कर सकें, ध्यान भी कर सकें। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे भगवान की याद आती हो, भगवान का ध्यान आता हो, वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि यात्रा जीवन की मूर्त से अमूर्त की है। मूर्तिमान जगत से हम अमूर्त ईश्वर की ओर जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान करते करते उस तरफ जाइए जहाँ आप अपने आनंद को पा सकते हैं। उसका जरिया है ध्यान। ध्यान का तरीका भी आपको बताते रहते हैं समय समय पर। तो अभी तो आप सेवा साधना में अपना मन लगाइए, दान पुण्य में मन लगाइए,
जाप में मन लगाइए, पूरी ताकत के साथ लग जाइए। ज़्यादा दिन बच